इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मैक की हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स को कैसे शो और हाइड कर सकते हैं। ये वीडियो हमारे हाउ टू यूज ए मैक सीरीज का हिस्सा है, जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि आप अपने एप्पल कंप्यूटर और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैक और आईटी से रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न करने पाएं। तो अपने मैक की हिडन फाइल्स को देखने के लिए आप अपने कीबोर्ड की कमांड शिफ्ट और पीरियड की को एक साथ प्रेस करें। आपके मैक की तमाम हिडन फाइल्स डिस्प्ले हो जाएंगी। अब अगर आप इनको दोबारा हाइड करना चाहते हैं तो एक मर्तबा फिर कमांड शिफ्ट और पीरियड की को एक साथ प्रेस करें। ये तरीका मैकओएस सिएरा और उसके बाद के तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम पे परफेक्ट काम करता है, लेकिन अगर आप मैक का कोई ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप इस दूसरे तरीके को ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके के लिए आपने अपनी टर्मिनल ऐप को ओपन करना है और उसमें एक छोटी सी कमांड टाइप करनी है। आप इस कमांड को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से कॉपी करके अपने टर्मिनल ऐप में पेस्ट भी कर सकते हैं। कमांड को पेस्ट करने के बाद आपने इंटर या रिटर्न की को प्रेस कर देना है। आपके मैक की तमाम हिडन फाइल्स शो हो जाएंगी। इनको दोबारा हाइड करने के लिए आप इस दूसरी कमांड को कॉपी करके अपनी टर्मिनल ऐप में पेस्ट कर दें और एक मर्तबा फिर इंटर या रिटर्न की को प्रेस कर दें। ये तरीका मैक के तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेहतरीन काम करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको टर्मिनल का इस्तेमाल मुश्किल लगता है तो डोंट वरी, आप इस तीसरे तरीके को आजमा सकते हैं। इसके लिए आपने अपने यूटिलिटीज फोल्डर में जाना है और यहाँ से स्क्रिप्ट एडिटर की ऐप को ओपन कर लेना है। अब आपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई इस स्क्रिप्ट को कॉपी करके अपनी स्क्रिप्ट एडिटर की ऐप में पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपने फाइल मेन्यू में जाकर इसको सेव कर लेना है। मैं इसको शो हिडन फाइल्स का नाम दे देता हूँ और इसको अपनी एप्लीकेशन फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। आप चाहें तो यहाँ से किसी दूसरे फोल्डर या लोकेशन को भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद फाइल फॉर्मेट के ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपने एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है और लास्ट में इस सेव बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप स्क्रिप्ट एडिटर की ऐप को क्लोज कर सकते हैं। अब आपने अपने एप्लीकेशन फोल्डर में जाकर इस नई ऐप को ड्रैग करके अपनी डॉक पे ड्रॉप कर देना है। अब आप जब भी चाहें जस्ट वन क्लिक से अपने मैक की तमाम फाइल्स को शो और हाइड कर सकते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कंसीडर टू सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आपसे मिलूंगा सैटरडे वाले दिन एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश रहिए और MZ लर्निंग देखते रहिए। Thank you so much for watching. Have a nice day.